हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CSIR नेट गेट या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो मेरा जो चैनल है, ये नया वाला चैनल बहुत ही हेल्पफुल है और स्टूडेंट मैं काफी सारे वीडियोस यहाँ अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो iTab आ रहा है, यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अभी जो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है और इस नई सीरीज के अंदर मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ जो जनरल एप्टीट्यूड है फॉर CSIR नेट गेट एग्जाम। स्टूडेंट अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल पटवारी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं नंबर सिस्टम और लास्ट डिजिट ऑफ अ पावर। स्टूडेंट नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लास्ट डिजिट ऑफ अ पावर। कोई भी जो पावर आपको दे रखी है, आपसे ये पूछा जाता है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले लास्ट डिजिट ऑफ पावर को हमें समझने की जरूरत है। लास्ट डिजिट ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूं कि कोई आपसे ये बोल दिया जाए कि एक एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 72 की पावर 91, राइट। तो आपसे पूछा जाए कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो भैया हमें थोड़ी पता है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, पर हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स, राइट। तो कैसे करते हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है और वो होता है हमारे पास साइक्लिसिटी का। स्टूडेंट हमारे पास जो पावर्स होती है उसकी एक साइकिल होती है और वो साइकिल को समझने की जरूरत है। अगर आपको साइकिल समझ में आ गया तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को चुटकी में, लाइक मान के चलिए विद इन 30 सेकेंड्स आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 2 की साइक्लिसिटी की बात करते हैं, राइट। तो 2 पावर 1 हम जानते हैं 2 आता है, 2 पावर 2 हम जानते हैं 4 आता है, 2 पावर 3 हम जानते हैं कितना आता है 8 आता है, एंड 2 पावर 4 हम जानते हैं 16 आता है। पर स्टूडेंट यहां पे लास्ट डिजिट की बात हो रही तो हम 6 लिखेंगे। क्लियर है, 1 6 आएगा पर हम 6 लिखेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट से मतलब, राइट। फिर हम 2 पावर 5 की बात करेंगे स्टूडेंट, 32 आएगा, है ना। तो हम जानते हैं 2 लिखेंगे वापस, है ना, लास्ट डिजिट लिखना है, राइट। फिर हम करेंगे 2 पावर 6 तो हम जानते हैं 64 आता है, स्टूडेंट 4 लिखेंगे। देन स्टूडेंट 2 पावर हम 7 लिखेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट 128 आता है, तो लास्ट डिजिट 8 है। स्टूडेंट हम वापस क्या करेंगे यहाँ पे, पावर क्या करेंगे 8 करेंगे, तो 128 का जो होता है वो 256 होता है। स्टूडेंट x आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइकिल क्या करने लग गया, रिपीट करने लग गया, है ना। 2 4 6 है, 2 4 8 6 2 4 8 6, मतलब हर 4 के बाद यहाँ पे क्या करने लग गया, डिजिट रिपीट करने लग गया। तो स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यार भैया इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो भैया सिंपल सी ट्रिक है, समझने की कोशिश करिए। आपको लास्ट से मतलब है 2 पावर 91 क्या आ रहा है, 2 पावर 91। तो भैया हम जानते हैं कि जो 2 की पावर होती है इसकी साइक्लिसिटी होती है 4, है ना। हर 4 के बाद वो क्या करना है, रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो भैया कुछ नहीं करना है आपको, 91 से क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है। क्लियर है, 4 से डिवाइड करेंगे, आप चेक करिए रिमाइंडर क्या आ रहा है ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है स्टूडेंट, आप देखेंगे यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 8, 1 बचा, देन इसको हम डिवाइड करेंगे 2, कितना बचा 8, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। स्टूडेंट 1 रिमाइंडर आता है, अगर 1 रिमाइंडर आता है तो लास्ट डिजिट ये होगा, 2 रिमाइंडर आता है तो लास्ट डिजिट ये होगा, 3 रिमाइंडर आता है तो लास्ट डिजिट ये रहेगा, 4 रिमाइंडर रहेगा तो लास्ट डिजिट ये रहेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3, मतलब इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। दिस इज द आंसर। पर आप बोलोगे सर ये कैसे प्रूव है, करके बताओ। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। एग्जांपल बहुत सिंपल सा और बहुत शुद्ध सा एग्जांपल समझाता हूं, और वो एग्जांपल आपके यहां से है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 पावर 7, है ना, भैया इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। आपको पता है 2 पावर 7 का लास्ट डिजिट कितना होता है, 8 होता है। पर सर आपने जो ट्रिक बताई उससे बताओ, उससे 7 का क्या आएगा। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 7 है इसको किससे डिवाइड करेंगे भैया जी, 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, वापस 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 ये चेक करता रहेगा, है ना। और 3 जब रिमाइंडर बचेगा, 3 जब भी रिमाइंडर बचेगा तब क्या आएगा 8, मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 8। और भैया लास्ट डिजिट 8 ही आ रहा है, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से इस टाइप की क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बता दो, है ना। इसी टाइप से आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो किसी की भी साइक्लिसिटी याद करने की जरूरत नहीं भैया, ऐसा नहीं कि रट के जाओ, आप साइक्लिसिटी वहां 1 सेकंड में बना सकते हो, है ना। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे हम वहां पे साइक्लिसिटी को बनाते हैं। खैर ये याद रखिए, ये आपको रटने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है, समझना है। मैथमेटिक्स हो रटोगे तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे, समझोगे तो हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 3 की साइक्लिसिटी, है ना। तो 3 क्या आता है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, 3 पावर 6, 3 पावर 7। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी पावर कहाँ से निकालेंगे, हमको याद थोड़ी रहेगा। अरे भैया ट्रिक समझो ना यार, बता रहा हूँ मैं। देखो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा 3, है ना। अब ये आएगा 9, है ना, 3 3 जाएंगे, अब ये 27, इतना तो पता होगा भाई साहब। तो लास्ट डिजिट 7 है। अब आप भूल गए,
है ना। तो क्या करो, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 21 आएगा, तो 1। वैसे 3 पावर 4 81 आता है, तो लास्ट डिजिट कितना था 1, पर भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 21। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा वापिस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसकी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये क्या कर रही है यहाँ पे, रिपीट कर रही। तो साइक्लिसिटी क्या आ रही, 3 9 7 1। तो हम 3 की साइक्लिसिटी को समझ सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इसी टाइप से स्टूडेंट यहाँ पे जो साइक्लिसिटी का कंसेप्ट वही समझा रखा है, जो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई यहाँ पे, वो की वही चीज मैंने समझा रखी, नया कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो हम जानते हैं जैसे 4 फ्रीक्वेंसी होती है, 2 का जो होता है वो कितनी होती है, 4 फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, 1 की साइक्लिसिटी स्टूडेंट हम जानते हैं 1 ही होती है। 2 की साइक्लिसिटी मैंने आपको बताई कितनी होती है, 2 4 8 6 होती है, और 4 फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, है ना। 4 के बाद, हर 4 के बाद वो रिपीट करती है। 3 की साइक्लिसिटी मैंने अभी बताई आपको, 4 फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट 4 की साइक्लिसिटी, है ना। 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4। तो स्टूडेंट हम जानते हैं 4 पावर 1 कितना होता है, 4 आता है, ये 16 6, और इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो इसकी लास्ट डिजिट 4 आ जाएगा। इसमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, समझ में आ रहा है। तो 4 6 रिपीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हुई। क्लियर है? इस टाइप से 5 की बात करेंगे तो भैया 5 पावर 1 5 आता है, 5 पावर 2 कितना आता है 25, तो वही लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। 5 पावर 3 कितना आएगा 125, 5 आएगा। तो भैया इसकी जो साइक्लिसिटी होती है कितनी होती है, 1 ही होती है, मतलब एक ही लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, है ना। इसी टाइप से हम 6 की बात करेंगे तो स्टूडेंट 6 की कितनी भी पावर कर लो आप, 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, इसकी साइक्लिसिटी में से 6 36, तो 6 आएगा, फिर वापस 6 ही आएगा, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। इसी टाइप से 7 की बात करेंगे तो स्टूडेंट 7 की भी आप बना सकते हो। तो हर एक की साइक्लिसिटी आप बना सकते हो, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। लाइक जैसे 7 है, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, 7 पावर 5, 7 पावर 6, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 7 7 7 49, तो 9। अब आप 7 क्यूब निकालना नहीं जानते हो तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 63, दैट इज 3, है ना। फिर 3 को वापस 7 से मल्टीप्लाई करो 21 1, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7, फिर 7 को 7 से करो 9, फिर 7 पावर कितना आएगा 7, फिर 7 पावर 8, तो 7 को वापस 9 से कर दो, है ना, कितना आएगा 63, फिर 3 को वापस कर दो 20। देखो इसकी साइक्लिसिटी रिपीट कर रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? कितना आएगा 7 9 3 1, 7 9 3 1, क्लियर है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 होगी। इसी टाइप से हम बात करते हैं 8 का, इसमें 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर, तो इसका भी आप निकालेंगे तो देखो 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4, सुन जानते हैं 8 का 8 होता है, फिर 16 क्या आएगा 64, तो 4 हो जाएगा। अब इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32, तो 2 हो जाएगा। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, तो ये इसकी साइक्लिसिटी आती है ना, फिर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइप से हम 9 की साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो किसी भी नंबर की आप साइक्लिसिटी यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मिनट में उसकी साइक्लिसिटी बनाओ और उसका आंसर निकाल दो, रटना नहीं है भाई साहब, रटोगे तकलीफ में आ जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन बताऊंगा 6 क्वेश्चन बताऊंगा, 6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल 30 सेकंड्स में आप करोगे, है ना। क्वेश्चन देखिए 32 पावर 91, भाई साहब क्या करेंगे 2 की पावर 91, क्या करेंगे 2 की पावर 91, राइट। अब 2 की पावर 91 को 4, क्योंकि हम जानते हैं 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, भाई टेंशन भूल गए, जो भूल गए 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 से ज्यादा साइक्लिसिटी नहीं हो सकती किसी की, ठीक है ना। तो ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8 और ये आएगा 16, याद है ये इसकी साइक्लिसिटी होती है ना। ये 1 2 3 4 चलता है, राइट। अब 91 को 4 से डिवाइड कर दो, भाई साहब 91 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो आप कितनी बार जाएगा यार, ये 8 2 टाइम्स गया, 1 बचा, देन 1, देन 3, देन कितना 2, देन कितना आएगा 8, रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा, मतलब यहां पे बचा, मतलब 8 इसका क्या आएगा लास्ट डिजिट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन लो, है ना। अब आपको दे रखा है 31 पावर 121, वैसे आप क्या करोगे 3 की साइक्लिसिटी निकाल दो, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, भाई साहब क्या आएगा 3 9 9 3 27 7 7 3 21 1, भाई साहब ये इसकी साइक्लिसिटी आएगी, क्लियर है। बात करते हैं 121 कितनी साइक्लिसिटी आ रही, 4 की फ्रीक्वेंसी आ रही, भाई साहब 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करोगे सामने दिख रहा 1 रिमाइंडर बचेगा, करके देख लो, है ना। कितना आएगा 12, है ना, ये कितना है 1, है ना। लाइक आप देखोगे यहाँ तो 120 मान के चलो, तो अल्टीमेटली 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। अब 1 रिमाइंडर बच रहा है भाई साहब, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो लास्ट डिजिट कितना आता है, ओ सॉरी लास्ट डिजिट कितना आता है, ये आता है 3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लास्ट डिजिट है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, 4 बचेगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 3 इसका लास्ट डिजिट आएगा, क्लियर। इसी टाइप से स्टूडेंट हम समझ सकते हैं 3 पावर 256, स्टूडेंट क्या करेंगे 256 को हम किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली इसका साइक्लिसिटी 4 ही होती है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। हम जानते हैं 256 4 को पूरा डिवाइड करता है,
क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब बड़ा लफड़े वाला क्वेश्चन हो गया कि सर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो भाई साहब रिमाइंडर तो बच रहा है 0, क्या बच रहा है, 0 डिवाइड बच रहा है। तो सर 0 तो आपने बताया ही नहीं है, यहाँ तो 4 बता रहा है। अरे भैया 4 का मतलब 0 ही होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 4 को किसी से 4 से डिवाइड करोगे तो 4 कभी उसका रिमाइंडर नहीं आएगा, 4 को हम 0 ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे 1 होगा तो ये होगा, 2 होगा तो ये होगा, 3 होगा तो ये होगा, और 0 रिमाइंडर होगा तो ये होगा। समझ में आ रहा है ना, रिमाइंडर 4 ही बचता है जब 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। सो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखा 17 पावर 1 17 पावर 2, ये CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स एंड विद द डिजिट 3, मतलब ये आपको दे रखा है कि 17 पावर 1 कोमा 17 पावर 2 कोमा 17 पावर 300। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी 17 की पावर है जिनका जो एंड डिजिट होगा वो 3 होगा, आपको ये पता लगाना है। तो बड़ा सिंपल और शुद्ध क्वेश्चन है। 7 है लास्ट में, तो आप क्या करो, 7 पावर 1 7 पावर 2 7 पावर 3 एंड 7 पावर 4। भैया 4 से ज्यादा किसी की साइक्लिसिटी हो नहीं सकती। 7 7 7 49 तो 9 आएगा, और 9 7 63, 3 7 1। भैया अब ये इसकी साइक्लिसिटी आएगी। क्लियर है। अब बात करते देखो 17 पावर 1 है ना, तो 17 पावर 1 तो भाई साहब 1 ही है, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो इसका क्या आएगा, एंड डिजिट 7 आएगा। अब हमें तो 3 से मतलब है, तो 3 किस में आएगा, 17, यहाँ पे 17 पावर जो 3 आएगा, मतलब 17 की पावर 3 17 की पावर 6 17 की पावर 9 17 की पावर, जहां पे रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास, 3 बच रहा है ना। तो यहां मुझे लगता है यही आपके पास एक्चुअली गलत लिखा है यहाँ पे, 17 की पावर यहाँ 4 से डिफरेंस चलेगा, तो स्टूडेंट 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 4 ऐड करेंगे, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है ना, तो 4 और 3 7 आएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे 7 आएगा और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, राइट। जहां जहां रिमाइंडर 3 बचेगा वो है ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 11 है ना, तभी तो, अरे यार 11 को 4 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तभी तो एंड डिजिट 3 आएगा, है ना, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। क्लियर है। तो स्टूडेंट आप इस टाइप की पावर्स आएगी है ना, तो भाई साहब आपके पास ये एपी बन रही है ना, तो आप पता लगा सकते हो। एक शुद्ध तरीका है और बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ऐसे हमारे पास 300 नंबर्स है ना, कितने नंबर से हमारे पास टोटल कितने 300 है, और ये 4 की साइक्लिसिटी, तो स्टूडेंट सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, क्या करो 300 को 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 75 आएगा। तो कुल मिला के 300 तक की पावर में ए से नंबर आएंगे 75, और वो नंबर इस टाइप के होंगे 3 7 11 देन 4 4। ये आप नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एपी बना लो यार, 3 7 11 है ना, ऐसे एपी बना लो। कितने जाएगा 300 तक। हम जानते हैं इसका ए हमें पता है 3 है, डी हमें पता है 4 है, और लास्ट डिजिट हमें पता है ए एन हमें पता है 300। तो स्टूडेंट हम एन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ए हमारे पास कितना दे रखा है, ए एन हमारे पास 300 दे रखा है। स्टूडेंट ए हमारे पास कितना दे रखा है 3 एंड प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास 4 है। स्टूडेंट्स को इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 297 है ना। देन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ये डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही ना, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पे इसको n माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पे 4, और देन यहाँ पे 1 इधर करेंगे, तो स्टूडेंट ये इसको 4 पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो ये 296 इसको डिवाइड करेगा, तो हमारे पास 74 आएगा, देन इसको ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, पर स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। 4 की साइक्लिसिटी आ रही है ना, 300 में 4 का डिवाइड करो, 75 शुद्ध और शाकाहारी आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये डिक्टो है, क्या हो रहा है, 7 पावर 73। स्टूडेंट 70 हमसे जानते हैं इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की होती है, 4 को 73 से क्या करो भाई साहब, डिवाइड कर दो। हम जानते हैं 72 तक जाता है पूरा 1 रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है, मतलब 7 इसका क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट खत्म हो गया, इतना ही है। सो स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है एक क्वेश्चन और यहाँ पे था जिसमें एक रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आ रहा था, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 256 इज डिवाइडेड बाय 5 है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो 356 है, अब हम जानते हैं 356 को हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब 0 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, और 0 जब रिमाइंडर आता है तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो लास्ट डिजिट इसका 1 आएगा, और स्टूडेंट लास्ट डिजिट 1, जो भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 आता है और उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 5 से डिवाइड करने पर, अब ये मेरी बात सुनो, 11 है, 11 में 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा। 101 है यार, जिसके पीछे 1 आ रहा भैया 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं। और स्टूडेंट आप सभी का
का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है कैसी लग रही, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको लगता है कि ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, वो आपके एग्जाम में हेल्प करती है, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसी टाइप के कंटेंट आपके लिए अपलोड करता रहूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप के कंटेंट आपको अगर मैं अपलोड करूंगा तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि वैसे जनरल एप्टीट्यूड के बहुत सारे अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं, पर लाइक जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको जरूर हेल्प कर रहा होगा। और स्टूडेंट, मेरा जो नया चैनल है वो यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, और स्टूडेंट ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। और मेरी जो वीडियोस है लास्ट में ये आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु दक्षिणा हमें सिर्फ इतना ही दे दीजिए, हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।